रहा हूँ। रमजान महीना में तरावी का नमाज का क्या फजीलत है, ये हमारा हुजूर बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। तरावी की नमाज पढ़नी है। ये तरावी की नमाज क्या है? ये वही नमाज है जिसे हम तहज्जुद कहते हैं आम दिनों में। रमजान में हमारी आसानी के लिए इशा के फौरन बाद पढ़ी जाती है, और ये नमाज वही नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा कभी नहीं पढ़ते थे। 8 रकात आप तरावी पढ़ते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, 3 रकात आप वितर पढ़ते थे। ये जो नमाज है, आम दिनों में आप ये नमाज घर पे पढ़ते हैं, अकेले पढ़ते हैं, मगर रमजान में आपको जमात के साथ पढ़ना है। क्या सवाब है इसका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काम मअल इमामी हत्ता यनसरिफा, जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, इमाम के साथ तरावी पढ़ता है, जमात के साथ तरावी पढ़ता है, कुतिब लहू क़ियामुल लैला, उसको पूरी रात क़ियाम करने का सवाब मिलता है। भाई आपने इमाम के साथ तरावी 1 घंटा पढ़ी, आपने आधा घंटा पढ़ी, आपने 1.5 घंटा पढ़ी, लेकिन सवाब कितना मिल रहा है? पूरी रात का सवाब मिलता है। तो तरावी की नमाज हमें पढ़ना है मेरे भाई। मगर माफ कीजिएगा, बहुत सारी जगहों पे हम ये भी देखते हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, हमारे शहर में बास जगहों पर जो बड़ी बड़ी मार्केट है, जैसे आपके यहां ये खिरिया एक मार्केट है, हाजीपुर की एक मार्केट है, तो मार्केट के एरिया में क्या होता है कि लोग 3 दिन तरावी पढ़ते हैं, और वहां राजधानी की स्पीड से एक हाफिज साहब आते हैं। साहब पहले दिन उन्होंने 21 पारा पढ़ा दिया, दूसरे दिन उन्होंने 7 पारा 8 पारा पढ़ा दिया, और तीसरे दिन 1 पारा आखिरी पारा पढ़ा के तरावी खत्म कर दी। ये तरावी नहीं है, ये तरावी का मजाक है मेरे भाई। तरावी में आप कुरान खत्म करें, अच्छी बात है, कुरान ना खत्म करें कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन इत्मीनान से कुरान पढ़ा जाए और इत्मीनान से तरावी की नमाज पढ़ी जाए। मकसद ये है कि आप वो खुशू और खुजू पैदा करें जो तहज्जुद के अंदर पैदा होता है। तरावी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई बोझ नहीं है कि उतार दिया जाए। तो रमजान में आप सुकून के साथ तरावी की नमाज पढ़ें। रमजान का एक सबक हमें और मिलता है मेरे भाइयों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भूखे रहते हैं। अभी आपको मालूम होगा, कल की जो तारीख थी 8 जो है परसों की जो तारीख थी 8 मार्च की तारीख, 8 मार्च की तारीख को पूरी दुनिया, इस महीने का बहुत बड़ा एक मकाम ये है कि यही वो महीना है जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ है, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस महीने का नाम लेकर के कहा है कि हमने इस महीने में कुरान को उतारा है। कुरान मजीद का दूसरा पारा आप उठाइए, सूरतुल बकरा में अल्लाह ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान उतरा है, और इसी महीने के अंदर एक रात है जिसे हम और आप लैलतुल कद्र कहते हैं, या अपनी उर्दू ज़बान में हम शब कद्र कहते हैं। उसका मकाम क्या है? अल्लाह ने उस सूरत की, उस रात की फजीलत पर पूरी एक सूरत नाजिल कर दी जिसको सूरतुल कद्र कहते हैं। और अल्लाह ताला ने उस रात की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। एक रात कितनी बड़ी होती है? मगरिब से लेकर के फजर तक के इस पूरे पीरियड को हम रात कहते हैं। एक रात 1000 महीनों से, 1000 महीना आप कैलकुलेटर पे जोड़ेंगे 84 साल से भी ज्यादा होता है। अल्लाह ने कहा कि एक रात की फजीलत 84 साल से भी बेहतर है। सवाल यह है कि हम रमजान के महीने का इस्तिकबाल कैसे करें, रमजान में हम क्या करें। इसको जानने के लिए हम ये पहले समझें कि रमजान की सबसे खास इबादत क्या है। हम जानते हैं कि रमजान की सबसे खास इबादत रोजा है। रोजे को अरबी में सौम कहते हैं, और सौम के माने भूखा रहना नहीं होता, सौम के माने प्यासा रहना नहीं होता, सौम के माने होते हैं रुक जाना। जितनी चीजों से अल्लाह ताला ने आपको रोजे की हालत में मना किया है, उन तमाम चीजों से रुक जाने को रोजा कहते हैं, सौम कहते हैं। अच्छा, रोजे का मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज करार दिए गए हैं। ये रोजे फर्ज हैं तुम्हारे ऊपर, रखना ही रखना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए और जिस्मानी कोई बीमारी ना हो, रोजा फर्ज है।
یہ بات یاد رکھیے آپ. بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں, 12 سال کی ہو گئی, 13 سال کی ہو گئی, پیریڈ ان کو آنے لگے, بالغ ہو گئی, لیکن لوگ نہیں رکھواتے روزہ کہ صاحب ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے. بالغ ہے اگر لڑکی, بالغ ہے اگر لڑکا, لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مچھ کے بال آ جائیں, زیر ناپ بال آ جائیں, بالغ ہو گیا وہ. لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں. بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں, یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہو رہا ہے, تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ ہمیں متقی بناتا ہے. اس لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقوی بڑھا کہ نہیں بڑھا. اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا, اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے, اس کا مطلب اس نے تقوی نہیں سیکھا. رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا, اس کا مطلب اس نے تقوی نہیں سیکھا. رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا, حرام کاموں میں لگ گیا, اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں, اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں. لعلکم تتقون, رمضان تمہیں تقوی کا سبق دیتا ہے میرے بھائی. آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے, جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے, جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. انسان ذرا ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے, بحث کرنے لگتا ہے. اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اگر آپ کو کوئی گالی دے, آپ کو کوئی برا بھلا کہے, آپ بھوکے ہیں, آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کا ٹیمپر ہائی ہو رہا ہے, تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفس ولا یسخب, نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے, نہ شور شرابہ کرے, نہ کسی سے لڑائی کرے, نہ جھگڑا کرے. اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے. رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے, اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے, اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے. رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے, مہیلا دیوس.